सुप्रभात विद्यार्थियों। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं के अध्याय 7 को पूरा कंप्लीट करने के पश्चात आज हमारा नया अध्याय 8 विज्ञापन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, विज्ञापन से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया था कि विपणन और विक्रय संवर्धन और विज्ञापन ये तीनों एक रूप में चलते हैं। हम हमारी पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा विज्ञापन का जो अध्याय है ये अति महत्वपूर्ण अध्याय है। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन और विपणन तीनों एक रूप में चलते हैं और हम इन तीनों को अलग अलग समझने का हमने प्रयास किया। और विज्ञापन को मैं आज भली बात समझाऊंगा। आज हम विज्ञापन को किस प्रकार समझेंगे उसके बारे में आज विज्ञापन की सिर्फ भूमिका को समझाऊंगा और विज्ञापन अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, अगर हम बात करें तो जब हम टीचर्स मेथड पढ़ते हैं, शिक्षण विधियां पढ़ते हैं, एक अध्यापक को किस प्रकार से एक चैप्टर को पहले प्रस्तुत करना होता है छात्रों के सामने। जैसे अगर मैं बात कहूं तो हम बढ़ते हैं अंश से पूर्ण की ओर या फिर पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर बढ़ने का मतलब है पहले जो हम पूरा टाइटल को बताएं। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। विज्ञापन अगर हम टाइटल को समझ जाते हैं, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो विद्यार्थियों, तो आप पहले उसका टाइटल पढ़ो। वो टाइटल क्या है, उसका टॉपिक क्या है, वो टॉपिक के अंदर किसकी बात हो रही है। अगर आप टॉपिक को समझ जाते हो तो आप उसके अंदर आराम से लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बात कहूं कि आप किसी के बारे में बात करते हो, जैसे कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, आप समझते हो कि ये व्हाइट बोर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप पहले ही समझते हो कि व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड किस काम उपयोग में आता है, यानी कि पढ़ाने के उपयोग में आता है, इस पे हम लिख सकते हैं। तो आप इसकी अलग अलग विशेषताओं को समझ पाओगे, इसके दोषों को भी समझ पाओगे, इसके आवश्यक तत्वों को समझ पाओगे, विभिन्न रूपों में आप इसे समझ पाओगे। इसलिए मैं कोई भी टाइटल पढ़ाने से पहले मैं पूर्ण से अंश की ओर बढ़ता हूं, पहले उसको पूरा बताता हूं, पूरी मुख्य रूप से उसकी पूरी चर्चा आपके सामने करता हूं, फिर अंश में धीरे धीरे खंडों में विभाजित कर मैं पढ़ाता हूं। तो विज्ञापन जो अध्याय है ये आपका लंबा चल सकता है। विज्ञापन के बाद हम इसके आगे उद्यमिता को भी पढ़ेंगे, उद्यमिता के बाद बीमा पढ़ेंगे और बीमा के बाद CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। GST को हटा दिया गया है, अनुबंध अधिनियम को हटा दिया गया है, आपके 3 अध्याय हटा दिए गए हैं। तो अब जब हम इस रूप में चलते हैं तो हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट होने के कगार पर है। हम लगातार धीरे धीरे पढ़कर हम कोर्स को कंप्लीट भी कर लेंगे विद्यार्थियों। तो घर पे बैठे इस YouTube के माध्यम से, बाल मंदिर के YouTube चैनल के माध्यम से आप लगातार वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं। आपको ये मुख्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित जो करवाई जाएगी उसमें बेहतरीन फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते हैं तो हमारी लंबी क्लास चलती है, या फिर हम घर पर जब आपको YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो खंडों में विभाजित कर एक चीज को पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज के तौर पर भी YouTube के चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पूर्ण से अंश की ओर बताऊंगा। यानी विज्ञापन में हम क्या पढ़ पाएंगे, विज्ञापन क्या है और इस विज्ञापन से क्या तात्पर्य है, और विज्ञापन के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ पाएंगे इस पूरे अध्याय के अंदर। फिर हम उनको आज जो हमारा ये परिचय रहेगा इसके अंदर इनकी बातें करेंगे। फिर इसके बाद मैं अलग अलग उनको खंडों में आपके सामने पेश करूंगा, व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला है अध्याय हमारा कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। यहाँ कक्षा 12वीं की यह बात हो रही है, कक्षा 12वीं अध्याय 8 विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। मुख्य रूप से आज का जो आधुनिक युग है ये सब विज्ञापन तो देखता ही है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हम टीवी के माध्यम से भी विज्ञापन देखते हैं, हम समाचार पत्र के माध्यम से भी विज्ञापन देखते हैं, अलग अलग तरीकों से हम विज्ञापन देखते हैं। सामान्य रूप से हम जिसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, और शॉर्ट भाषा के अंदर हम टीवी जब चलाते हैं तो मूवी देखते हैं उसके बीच में एड आता है, या हम सीरियल देखते हैं तो हम उसे एड भी कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट रूप है एड, और हिंदी में इसे विज्ञापन कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट इसे क्यों कहा गया? ये एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन यानी कि लैटिन एक भाषा हुई, लैटिन भाषा के एक एडवर्टो शब्द था। क्या शब्द था? एडवर्टो। उस एडवर्टो शब्द से बनकर ये एडवर्टाइजमेंट बना। विद्यार्थियों, आपको बोले कि एडवर्टो शब्द किसका है, तो एडवर्टो शब्द लैटिन भाषा का है और एडवर्टाइजमेंट ये अंग्रेजी भाषा का है। एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी भाषा का है, जो लैटिन शब्द एडवर्टो से बनकर एडवर्टाइजमेंट बना। एडवर्टो शब्द का तात्पर्य है पूर्णतः किसी चीज को बदलना, यानी कि आपके सामने कोई भी चीज है उसको पूर्णतः बदलकर, किसी वस्तु को इस प्रकार से बदलकर किसी व्यक्ति या किसी लोगों को आकर्षित करना अपनी तरफ, ताकि वो ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होकर उसे खरीद सके या उसका उपयोग कर सके या उसका सदुपयोग कर सके, यही विज्ञापन होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? एडवर्टो शब्द से बना एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी के अंदर, लैटिन भाषा के
शब्द से बनकर एडवर्टाइजमेंट बना, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः किसी चीज को बदलना। यानी कि ये आपके सामने पेन है, अब इस पेन को मैं इस प्रकार से इसका विज्ञापन करूं, आपके सामने लेकर आऊं और इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करूं, डिस्प्ले करूं, ताकि ग्राहक इसकी और आकर्षित हो जाए और इसे खरीद सके। यानी कोई भी वस्तु को उसको आकर्षक एक रूप देना। अब विज्ञापन के अलग अलग माध्यम होते हैं, हम उन माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मुख्य रूप से इस विज्ञापन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि विज्ञापन के संदर्भ में हम बात करेंगे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट शब्द कहां से आया और इसका क्या तात्पर्य होता है। फिर हम इसके अंदर उसके उद्देश्य, विज्ञापन क्यों आया, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों विज्ञापन को लाया गया इस व्यवसाय अध्ययन के अंदर, और जब एक कंपनी या फिर कोई बड़े बड़े व्यवसायी या उद्यमी होते हैं वो विज्ञापन क्यों करते हैं, उनके क्या उद्देश्य है। फिर हम देखेंगे कि विज्ञापन के क्या क्या माध्यम है, इसको किस माध्यमों से हम विज्ञापन कर सकते हैं, उन माध्यम उन सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ है विज्ञापन की लाभ है, विज्ञापन की आवश्यकताएं हैं, विज्ञापन के लाभ पढ़ेंगे तो हम विज्ञापन के दोषों को भी पढ़ेंगे, विज्ञापन की क्यों आवश्यकताएं रही और विज्ञापन की क्या क्या तकनीक है, क्या टेक्निक हम आज आधुनिक युग में रहकर हम विज्ञापन किस प्रकार कर सकते हैं, उन तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे। और विज्ञापन के महत्व, यानी कि विज्ञापन किन किन के लिए उपयोगी है, महत्व, इसकी इंपोर्टेंस किन किन के लिए ये ज्यादा उपयोगी रह सकते हैं। जैसे कि निर्माता जो भी माल का उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है, विद्यार्थियों मध्यस्थ होते हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, विद्यार्थियों ये उपभोक्ता जो वस्तु को खरीदते हैं उन्हें जानकारी मिल जाती है, वो घर बैठे कहीं देख लेते हैं कि टीवी के अंदर एक विज्ञापन चल रहा है कि बहुत ही, देखो विज्ञापन हर क्षेत्र के अंदर होता है, चाहे वो क्रय का सामान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो बड़े बड़े मकान बेचने हो, चाहे कोई प्लॉट बेचने हो, तमाम प्रकार की कोई भी वस्तु हो उसका अगर विक्रय करना है तो विज्ञापन करना होगा। आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर देखा होगा कि जैसे कि कोई एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक हैंडलूम नया खुला है, अब उस हैंडलूम के अंदर क्या क्या चीज मिल रही है तो उसका टीवी के माध्यम से विज्ञापन किया जाएगा, समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन किया जाएगा, तमाम प्रकार के ऐसे होर्डिंग्स लगाकर विज्ञापन किया जाएगा। आप देखते हो आप घर बैठे उपभोक्ताओं को सुगमता मिलती है कि वास्तव में इस जगह ये चीज मिल रही है, आपने उस विज्ञापन के माध्यम से आपको पता चला कि इस जगह ये चीज मिल रही है। आपने देखा होगा कि कोई बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनी काटकर उसके अंदर फ्लैट बनाते हैं, तो फ्लैट बनाने के बाद उन्हें बेचते हैं अपने ग्राहकों को, तो भी वो भी बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं। तो ये निर्माता जो माल का उत्पादन करते हैं उनके लिए भी इनका महत्व है, उपभोक्ताओं के लिए भी महत्व है, मध्यस्थ होते हैं उनके लिए भी महत्व है, समाज के लिए भी विज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व है और राष्ट्र के लिए भी महत्व है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से हम जो पूर्ण रूप से अगर बात करें तो हमने विज्ञापन को समझा, और विज्ञापन में हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञापन के उद्देश्यों को पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के माध्यमों को पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के क्या क्या माध्यम है, किन के अनुसार हम विज्ञापन कर सकते हैं, विज्ञापन के लाभ क्या होते हैं उनको पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के क्या दोष हैं, और विज्ञापन आधुनिक युग में टिकने के लिए विज्ञापन की क्या तकनीक रहने वाली है उनको पढ़ पाएंगे, और विज्ञापन का महत्व जो निर्माताओं के लिए होता है, उत्पादकता के लिए जो निर्माता उत्पादकता एक ही बात हो गई, उपभोक्ताओं के लिए होता है, समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है, मध्यस्थों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इनको अलग अलग विभागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। मगर मुख्य रूप से मैंने आज ये चर्चा मैं ये कर रहा हूं कि विज्ञापन के अंदर किन किन चीजों को समाहित किया गया है। तो आपसे मैंने विद्यार्थियों बात की, तमाम प्रकार की जो बातें मैंने आपके सामने पहले पूर्ण रूप से रखी, अब मैं अंश रूप की ओर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ूंगा। विद्यार्थियों विज्ञापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, और आप आम भाषा में हम जो आज का आधुनिक युवा पीढ़ी है तो क्या बोलती है, एड आगे, जो आप अक्सर देखते हैं। हमें यहाँ हम व्यवहारिक रूप से हम विज्ञापन को जानते हैं, मगर हम सैद्धांतिक रूप से भी अब जानने का प्रयास करेंगे और इसका लिखने का भी प्रयास करेंगे, ताकि हमें तो क्या एग्जाम के अंदर लिखना है, हमें ये नहीं जानना है कि एग्जामिनर को ये नहीं जानना है कि आपको कितना ज्ञान है, आप अगर लिखकर प्रदर्शित करोगे, लिखित विधि के माध्यम से प्रदर्शित करोगे तो वो एग्जामिनर आपका मूल्यांकन कर पाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञापन। ये लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से आया है, ADVERTO, एडवर्टो शब्द से उत्पन्न हुआ है, लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है, एडवर्टो से एडवर्टाइजमेंट उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है पूर्णतः किसी चीज को बदलना, पूर्णतः बदलना होता है, कोई भी चीज है उसको पूर्णतः बदल कर दिखानी। देखो विद्यार्थियों, कोई भी चीज, जैसे कि अगर हमें कोई भी वस्तु बेचनी है तो हम उसे थोड़ा आकर्षित करेंगे, उसका ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे ताकि लोग उसे देखें। जैसे कोई भी वस्तु है उसको हम सजा कर, जैसे हमें कोई एक गाड़ी बेचनी है
अब उस गाड़ी बेचनी है, फिर मकान बेचना है, तो मकान अगर टूटा हुआ है तो हम उसके अंदर रंग रोगन करवाएंगे, तमाम प्रकार की मरम्मत करवाएंगे, हम उस पूर्ण उस चीज को क्या बदल कर पेश करेंगे ताकि ग्राहक आकर्षित होकर उसे खरीद सके। आप कोई भी चीज बेच रहे हो, जैसे आपकी गाड़ी आपको बेचनी है, अब उस गाड़ी के ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, अगर आप किसी ग्राहक को दिखाओगे तो ग्राहक के दिमाग के अंदर भ्रांति आएगी। अगर आप उस गाड़ी को एकदम साफ सफाई कर ऊपर एकदम बिल्कुल उसको चमका कर अगर आप बेच रहे हो, तो ऐसा अच्छा एक अलग अलग पाउडर्स आते हैं मार्केट के अंदर, वो आप उसके ऊपर लेप कर उसको ग्राहक को दिखा रहे हो, तो ग्राहक के अंदर एक लगेगा कि वास्तव में गाड़ी नहीं है और वो उसको खरीद देगा। यानी उस चीज को आपने पूर्णतः बदल कर दिखाई, यानी पूर्णतः बदलना होता है कोई भी चीज को, वो विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजमेंट शब्द से ये तात्पर्य है किसी चीज को पूर्णतः बदलना। देखो, विज्ञापन को हम वह साधन कह सकते हैं जो ध्यान आकर्षित करता है। विज्ञापन को हम क्या कह सकते हैं? एक ऐसा साधन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करे, किसी ध्यान को आकर्षित करे, यानी कि जो आपका कंसंट्रेशन है उसको बिल्कुल आकर्षित करे, आप उसके प्रति अट्रैक्टिव होकर उस चीज को खरीद सके। तो आप किसी ध्यान को जब आकर्षित किया जाता है तो वो विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन को हम इस रूप से समझ सकते हैं। अगर सामान्य रूप से हम बात करें तो विज्ञापन से क्या मतलब है? किसी तथ्य की जानकारी देना। कोई भी तथ्य है आपके सामने, कोई भी एलिमेंट्स है, उसकी आप जानकारी प्रदान कर रहे हो। जैसे कि आपके पास एक उषा कंपनी का पंखा है, आप उसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दे रहे हो और बता रहे हो कि ये पंखा बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी हवा फेंकता है, कम बिजली का इसका उपयोग होता है। आप उस तथ्य की जानकारी अपने ग्राहकों को दे रहे हो। अब उसकी जानकारी किसके माध्यम से दोगे वो एक अलग बात है, मगर आप वास्तविक रूप से विज्ञापन का क्या मतलब है? आप किसी तथ्य की जानकारी अपने ग्राहक को दे रहे हो, वो विज्ञापन कहलाती है। विद्यार्थियों, गौर करिए, तो ये चीजें होती है विज्ञापन। अब इसकी विज्ञापन की अलग अलग परमत शास्त्रियों ने परिभाषा दी है, वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और विस्तारित रूप से समझाऊंगा कि वास्तव में अलग अलग, जैसे सेल्डन करके हुए, अलग अलग जो हुए, उन्होंने विज्ञापन की क्या परिभाषा दी अलग अलग क्षेत्र में। मगर आप सामान्य अर्थ में समझ सकते हैं कि किसी तथ्य की जानकारी देना, और विज्ञापन एडवर्टो शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से आया है, जिसका मतलब है पूर्णतः किसी चीज को बदलना। और विज्ञापन से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये कैसा साधन है जो ध्यान को आकर्षित करे। कोई भी ध्यान है उसको आकर्षित करे अपनी तरफ, या किसी तथ्य की जानकारी जो दी जाती है वो विज्ञापन कहलाता है सामान्य अर्थ में। अब देखो, हम विज्ञापन के उद्देश्य पढ़ पाएंगे। हम क्या पढ़ पाएंगे इस विज्ञापन के उद्देश्य, इसको मैं विस्तृत व्याख्या से समझाऊंगा। और कौन कौन से उद्देश्य पढ़ पाएंगे, जैसे हम समझते हैं कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य है, विज्ञापन के क्या उद्देश्य मतलब है, भविष्य के लिए जो क्या विज्ञापन क्यों की जाती है, उसके उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव। जैसे उद्देश्यों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश वर्ड भी याद रखा करो विद्यार्थियों। देखो, विज्ञापन का ये उद्देश्य है कि हमारा भी उद्देश्य क्या है? पढ़ना। हम पढ़कर आगे सफल बनना, घर वालों के लिए एक अच्छे पद पर जाना, अपने स्वयं के लिए अच्छे पद पर जाना, समाज के में अगर उभर कर सामने आना तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी। गौर करें विद्यार्थियों, तो विज्ञापन का क्या उद्देश्य है? विक्रय में वृद्धि करना। क्या करना? विक्रय, जो भी आप माल बेच रहे हो, विक्रय में वृद्धि करना। सीधी सी बात है, आप किसी चीज को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हो, ग्राहक आकर्षित होकर उसे खरीदेगा, तो विक्रय में वृद्धि करना। और नए ग्राहकों को बनाना। जब आप अपनी वस्तु को किसी विज्ञापन के माध्यम से आप किसी के सामने लाते हो तो नए ग्राहक बनते हैं, नए ग्राहक जुड़ते हैं, तो ये विज्ञापन का उद्देश्य है। नए बाजारों में भी प्रवेश करना विज्ञापन के माध्यम से। जैसे एक नया हैंडलूम जब खुलता है या फिर एक नई कोई मार्केट खुलती है, जैसे कि मैं अगर बात कहूं कि जैसे यहाँ लंदन ब्यूटी खुला बाड़मेर के अंदर, अब वो जब मार्केट के अंदर, नया मार्केट के अंदर नई एक उपलब्धि आई है, अब वो उस नए मार्केट के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए अच्छे अच्छे विज्ञापन करेगा, विभिन्न प्रकार की सेल्स लगाएगा और ग्राहकों को आकर्षित करेगा। बहुत विद्यार्थियों, तो नए बाजारों में भी प्रवेश किया जाता है विज्ञापन के माध्यम से। मध्यस्थों को आकर्षित करना, जो भी अपने बीच में मीडिएटर्स होते हैं, जो निर्माताओं से माल खरीदकर आगे अपने उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उन्हें भी आकर्षित करना, वो वहां से ज्यादा माल खरीदकर आगे अपने उपभोक्ताओं को बेच पाए। और उपभोक्ताओं की खरीदने के उद्देश्य, जो उपभोक्ताओं के खरीदने के उद्देश्य होते हैं, वो किसी विशेष ब्रांड की वस्तु पर प्रभाव डालना। जो उपभोक्ता के खरीदने के उद्देश्य होते हैं, किस प्रकार वो, उनका उद्देश्य किस वस्तु की तरफ खरीदना, उस विशेष ब्रांड पर वो प्रभाव डालते हैं ताकि उपभोक्ता उसकी ओर आकर्षित हो सके। तो निम्न प्रकार की हम इसके अंदर विज्ञापन के उद्देश्यों को हम पढ़ पाएंगे, यानी बिक्री में वृद्धि करना, नए ग्राहकों को बनाना, नए बाजार में प्रवेश करना और मध्यस्थों को आकर्षित करना, उपभोक्ताओं को खरीदने के उद्देश्य वो किसी ब्रांड की वस्तु या उस पर प्रभाव डालना। इस प्रकार इनको हम विस्तृत रूप से व्याख्या से पढ़ेंगे, मगर मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पूर्ण से अंश की ओर बढ़ने का मतलब ये है कि पहले हम बताएंगे कि ये हम उद्देश्य विज्ञापन में पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के क्या उद्देश्य है। अब देखो विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ते हैं कि अब हमने देखो विज्ञापन का मतलब हम समझ गए, किस तथ्य की जानकारी देना या किसी को आकर्षित करना।
एडिटो शब्द का मतलब किसी चीज को आकर्षित करना, यानी कि पूर्णतः किसी चीज को बदलना। विज्ञापन से हम क्या समझ सकते हैं? जो ध्यान को आकर्षित करे या किसी तथ्य की हम जानकारी दे। प्रबल शास्त्रियों ने भी अलग दी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मगर हम विज्ञापन के जो माध्यम है इनको हम व्याख्या से पढ़ेंगे, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, विज्ञापन हम कैसे कर पाएंगे, माध्यम यानी कि सोर्स, किस प्रकार से हम विज्ञापन कर पाएंगे लोगों तक, हमारे आइटम्स जो हमारे जो भी तथ्य उनकी जानकारी कैसे पहुंचा पाएंगे। तो माध्यम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से माध्यम है? बाह्य विज्ञापन, गौर करें विद्यार्थियों, बाह्य विज्ञापन है एक्सटर्नल विज्ञापन, एक इंटरनल विज्ञापन होता है, बाह्य विज्ञापन। अब बाह्य विज्ञापनों की जब बात आती है तो इसके अंदर जब आप देखते हो बाह्य यानी बाहर, अब आप किसी दीवार पर कुछ चीज लिखी हुई देखते हो तो ये बाह्य विज्ञापन है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी एक शोरूम है, उस शोरूम की विज्ञापन हो रहा है कि आपने देखा कि मरुधर टेक्सटाइल्स हैंडलूम, किसी दीवार पर बहुत बड़ी ऐसे लिखा होगा, उस परिधान की ऐसी एक लड़की को खड़ी कर रखा होगा और उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए रखे होंगे और दीवार पे लिख दिया होगा। तो दीवार के माध्यम से जो विज्ञापन हो रहा है वो बाह्य विज्ञापन कहलाएगा। और अब होर्डिंग्स के माध्यम से देखते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, जैसे आप बाड़मेर की तरफ बढ़ते हो रेलवे स्टेशन की तरफ तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर जो विज्ञापन हो रहा है तो ये भी बाह्य विज्ञापन हो रहा है। आपने देखते हो ऐसी स्लाइड्स चलती है जो अंदर जिसके अंदर हम लाइटिंग स्लाइड्स कहते हैं, वो भी है, तो वो भी बाह्य विज्ञापन है। परिवहन विज्ञापन, परिवहन विज्ञापन मतलब आप देखते हो कि बसें जो जाती है या फिर कोई ट्रेन जाती है या फिर कोई गाड़ी जाती है, आप किसी बस में बैठते हो तो आप देखते हो कि वहाँ ऐसा विज्ञापन के तौर पर कई चीजें, जैसे मरुधरा होटल्स है या नागानाराय होटल्स पर उचित प्रकार का भोजन है, वहाँ विज्ञापन जो होते हैं वो बाह्य विज्ञापन होते हैं, परिवहन के माध्यम से किए जाते हैं। समाचार पत्रीय विज्ञापन, विद्यार्थियों समाचार पत्रीय विज्ञापन, समाचार के माध्यम से भी विज्ञापन होते हैं। इन जो समाचार, इनको मैं व्याख्या में समझाऊंगा मगर मुख्य रूप से थोड़ी थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। समाचार ये जो पत्रीय विज्ञापन होते हैं इसके अंदर क्या होता है विद्यार्थी, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत और एक होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत, वर्गीकृत विज्ञापन, इसका बिल्कुल समाचार पत्र के अंदर इनका बिल्कुल एकदम स्थायी स्थान होता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विज्ञापन है उनको वर्गीकृत किया गया है, विवाह के क्षेत्र में है, कोई टेंडर निकालते हैं, कोई नीलामी निकालते हैं, जैसे टेंडर कोई माल किसी को बेचना है, नीलामियां जो होती है बड़ी बड़ी नीलामी होती है, मकान की होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की नीलामी होती है, तो ये वर्गीकृत विज्ञापन में रखे जाते हैं। और अवर्गीकृत विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वो कहीं भी कोई भी जो समाचार अंदर आ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई किसी भी समाचार पत्र को किसी भी पृष्ठ पर कोई भी चीज छप रही है विज्ञापन के तौर पर, वो अवर्गीकृत विज्ञापन। और वर्गीकृत विज्ञापन अलग अलग उनको वर्गीकृत किया। शिक्षा के जो भी विज्ञापन है, जैसे कोई कोचिंग संस्थान अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जैसे उत्कर्ष क्लासेस अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो उसका बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अलग अलग, उत्कर्ष है, मिशन है, 22 कोचिंग सेंटर बाड़मेर है, संकल्प क्लासेस है, सक्सेस क्लासेस है, अलग अलग अपनी शिक्षा के अंदर विज्ञापन करेगी। अब जैसे कि नीलामी करनी है, जैसे नगर परिषद नीलामी करे तो नीलामियों की अलग अलग एक वर्गीकृत स्थान होगा, तो ये वर्गीकृत स्थान होगा और इनका बिल्कुल स्थान फिक्स होता है। और अवर्गीकृत विज्ञान होते हैं, इनके स्थान फिक्स नहीं थे, कहीं भी इसका विज्ञापन दिया जाता है। मगर बात याद रखना, ये जो समाचार पत्रीय जो विज्ञापन होते हैं इनका अल्पकालीन समय होता है, क्योंकि कोई भी अखबार आपके पास आता है, आपने थोड़ी देर देखा और उसको फेंक दिया या उसके ऊपर मिर्ची पाउडर रख के खा दिया, वो तो विज्ञापन खत्म हो गया। मगर उसको जो प्रचार जिसने विज्ञापन दिया उसको पैसे देने पड़ते हैं, मगर हमारे लिए 2 मिनट हमने देखा और उसको मिर्ची पाउडर रख के खा लिया तो विज्ञापन खत्म हो गया। तो ये अल्पकालीन समय के लिए होते हैं। आपने पत्रिका विज्ञापन, पत्रिका विज्ञापन आपने देखा होगा कि अलग अलग विभिन्न प्रकार की महिलाओं के लिए, जैसे ग्रेस शोभा की किताब आती है और भी तमाम प्रकार की ऐसी पत्रिकाएं आती है, अलग अलग जैसे इंडिया टुडे वगैरह ऐसी पत्रिका आती है, तो उसके अंदर भी तमाम प्रकार की चीजों की विज्ञापन होते हैं, उनके पीछे पृष्ठ के ऊपर भी विज्ञापन होते हैं, तो पत्रिका विज्ञापन भी होते हैं। मनोरंजन विज्ञापन, जैसे मेले हैं, प्रदर्शनियां हैं, इनके लगते हैं, इनके भी विज्ञापन किए जाते हैं। सैंडविच विज्ञापन, ये विज्ञापन एक ऐसा विज्ञापन होता है विद्यार्थी, उसका प्रश्न 101% परीक्षा में पूछा जाता है। सैंडविच विज्ञापन का मतलब है यानी कि किसी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उस प्रकार की वेशभूषा वो पहन ली जाती है। जैसे कि हमें किसी चीज को आकर्षित करना तो हम उस प्रकार की वेशभूषा पहनकर खड़े हो जाते हैं दुकान के आगे और इस प्रकार से हाथ ऐसे हिलाते हैं तो लोग हमारे तरफ आकर्षित होकर, अगर आपने देखा होगा सेलिब्रेशन मॉल के अंदर उदयपुर जाते हो तो वहां भी ऐसे सैंडविच विज्ञापन किए हुए होते हैं, बड़े बड़े स्टैचू अपने कपड़े पहनकर ऐसे खड़े हो जाते हैं ताकि लोग उनके ऊपर आकर्षित हो। क्रय बंधु विज्ञापन, इसका तात्पर्य है कि जो भी एक दुकानदार होगा जो अपनी दुकान के आगे जो पूरा उसका शोकेस लगा होगा उसको इस प्रकार से सजावट करेगा, इस प्रकार की सजावट करेगा ताकि ग्राहक चलता हुआ आकर्षित होकर वस्तु को खरीद सके। और डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, डाक द्वारा सीधे डायरेक्टली भी आपके घर पर भेजकर भी विज्ञापन किया जाता है। तो ये सब विज्ञापन के माध्यम होते हैं। बाह्य विज्ञापन के अंदर हमने पढ़ा दीवार के ऊपर विज्ञापन, परिवहन के माध्यम से विज्ञापन, होर्डिंग्स के माध्यम में विज्ञापन, विद्युत साइन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन, समाचार पत्र में अवर्गीकृत और अवर्गीकृत विज्ञापन को पढ़ा।
पत्रिका विज्ञापन, मनोरंजन के द्वारा विज्ञापन, सैंडविच विज्ञापन या विचित्र वेशभूषा पहनकर विज्ञापन करना, क्रय बिंदु विज्ञापन और डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। इस प्रकार हम इन चीजों को इस विज्ञापन के माध्यम से पढ़ पाएंगे। अब कुछ और चीजों के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो हम और विज्ञापन के अंदर क्या पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के लाभ, विज्ञापन के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे विज्ञापन के क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं और विज्ञापन के क्या दोष। फायदे अगर जहां होंगे तो विद्यार्थी वहां हमें दोष भी होगा। जैसे क्योंकि विज्ञापन के दोष पर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी भ्रामक चीजों के बारे में भी विज्ञापन किया जाता है, तो ग्राहक उसे आकर्षित होकर कोई वस्तु खरीद लेता है, फिर अगर जब उसका उपयोग किया जाता है तो लगता है कि वास्तव में वो वस्तु खराब थी। तो ऐसे विज्ञापन के दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे और विज्ञापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इस प्रतिस्पर्धा युग के अंदर, इस आधुनिक युग के अंदर अगर बाजार में टिकना है, नए ग्राहकों को जोड़ना है, तो विज्ञापन की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। विज्ञापन की तकनीकी टेक्निक्स, किस माध्यम से हम विज्ञापन करें ताकि ग्राहक हमसे ज्यादा आकर्षित हो सके, उन मेथड्स को। भावनात्मक विज्ञापन भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के विज्ञापन होते हैं। आपने देखे होंगे कि कुछ आइटम्स को बेचने के लिए ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोज को प्रमोट किया जाता है और वो हीरो प्रमोट वस्तु का इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, ऐसी टेक्निक अपनाते हैं ताकि लोग उसको ज्यादा आकर्षित हो, क्योंकि उन्होंने उपयोग कर ली तो हम भी ये चीज उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि पहले एक गजनी मूवी आई थी, तो उसमें उन्होंने जिस प्रकार से बाल कटाए हीरो ने, तो लोगों ने भी ऐसा ट्रेंड अपना लिया। तो ये एक चीजें होती है, तो हम ऐसी तकनीकों के बारे में भी विज्ञापन के माध्यम से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मुझे उदाहरण दे रहे बहुत जरूरी है। उदाहरण से क्या है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ऐसा लेक्चर हो जाता है कि आपके सामने वो एक चेहरा बन जाता है और आपके दिमाग के अंदर सेट हो सकता है। और विज्ञापन के महत्व है कि इसकी इंपॉर्टेंस किस किस जगह है। निर्माता में इसकी बहुत उपयोगिता है, उन बिंदुओं को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे और मैंने नोट्स के अंदर भी आपको दे दी है। उपभोक्ताओं में विज्ञापन की क्या महत्व है और मध्यस्थ, जो भी मध्यस्थ होते हैं उनमें, और समाज और राष्ट्र में, यानी कि 4 रूप में विज्ञापन के महत्व चलते हैं। निर्माता के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, मध्यस्थों के रूप में और समाज एवं राष्ट्र के रूप में चलते हैं। विद्यार्थियों, ये वीडियो इसलिए थोड़ा मैंने बड़ा बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम विज्ञापन अध्याय के अंदर किन किन चीजों को क्या क्या पढ़ सकें। पूर्ण रूप से अगर मैं बात करूं तो आज पूरा विज्ञापन समाप्त हो गया है एक वीडियो के अंदर, मगर हम खंडों में बात करेंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों, एक एक वीडियो अलग अलग लाना हर एक टॉपिक के लिए, ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। समय हमारा भले लगे मगर आपको याद करवाना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा करवाती है तो एक एक चीज को हमें ज्ञान से अध्ययन होना चाहिए। अगर हम बात करें तो विज्ञापन हमने पढ़ लिया, क्या है, किसी चीज को आकर्षित करना, क्या करना, किसी तथ्य की जानकारी देना या पूर्ण किसी चीज को बदल कर किसी के सामने रखना, विज्ञापन है। विज्ञापन के उद्देश्य को समझ पाए, विक्रय करना, विक्रय में वृद्धि करना, नए ग्राहकों को जोड़ना, नए बाजार में प्रवेश करना और उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब उद्देश्य हैं। और विज्ञापन के माध्यम हमने पढ़ ली, बाह्य विज्ञापन है, समाचार पत्र के द्वारा विज्ञापन है, पत्रिकाओं के द्वारा विज्ञापन है, सैंडविच विज्ञापन है, क्रय बिंदु विज्ञापन है, मनोरंजनात्मक विज्ञापन है। इन चीजों को हमने जान लिया। विज्ञापन के लाभ आप लिख सकते हैं, किस प्रकार विज्ञापन में लाभ होते हैं, उसके दोष मैंने आपको बताए, आवश्यकताएं क्यों है, तकनीक क्यों है और विज्ञापन का क्या क्या महत्व है। ये पूरा ये विज्ञापन का चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है, मगर हम खंडों में एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों आज के लिए।